ये मैं आपके लिए भारत के संविधान के मामले में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। उसमें अगर हम बात करेंगे, मैं आपके लिए भाग 1 भाग 2 पढ़ा चुका हूँ पहले, और भाग 3 में मैं आपके लिए 2 करा चुका हूँ। यानी आपके मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं, 7वां तो आपका समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करेंगे 6 मौलिक अधिकार में से मैंने आपका समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तीसरा मौलिक अधिकार, बात करते हैं तो आपका तीसरा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। के विरुद्ध अधिकार। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिक है, वैसे हालांकि कोई खास ट्रिक नहीं है, बलाबाल बलाबाल बात करेंगे तो ये अधिकार है, ये अनुच्छेद 23-24 के बीच में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। अगर हम बात करें कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, कभी पूछ लेता है 25 से 27 या 25 से 28 कह देगा। उसमें अगर हम बात करेंगे तो 19 से 22 कह देगा, या फिर बात करेंगे उसे 14 से 18 कह देगा, या फिर अनुच्छेद 31 कह देगा। इस तरीके से पूछ लेता है कभी कभी, तो ऐसे भी आ जाता है छोटे छोटे एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 23, इसमें बला, यानी बला मतलब होता है बलाश्रम। बलाश्रम के विरुद्ध अधिकार। यानी बलाश्रम के विरुद्ध अधिकार मतलब कहने का मतलब ये, इससे पहले जब चलता था तो इससे पहले अगर हम बात करें जैसे प्रथाएं चलती थी, बधुआ मजदूरी यानी पेशगी प्रथा, तिलकटिया प्रथा, ऐसी कई प्रथा चलती थी। अगर हम बात करेंगे सांगड़ी प्रथा चलती थी, इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रथा थी, इसका नाम था बधुआ मजदूरी। या फिर अगर हम बात करते हैं तो इससे और भी प्रथाएं थी, जैसे अगर हम बात करेंगे बेगार प्रथा है, हाली प्रथा है, ऐसी प्रथा चलती थी जो पहले से कभी कभी ऐसा होता था जैसे किसी के पापा ने पहले रुपए ले लिए किसी जमींदार से, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जमींदार से रुपए लेने के बाद में वो चुका नहीं पाता था, उसका पिता मर जाता था, उसके बाद में उसको पुत्र को जबरदस्ती कार्य कराया जाता था, तो उसे बोलते थे बधुआ मजदूरी, यानी जबरदस्ती किसी के द्वारा कार्य कराना। तो ऐसे कंडीशन हुआ करती थी, तो इसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 में डाल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति यानी किसी भी नागरिक पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक बधुआ मजदूरी या जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता बिना उस नागरिक की मर्जी के। इसमें अगर हम बात करते थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था जैसे उसमें सांगड़ी प्रथा चलती थी पहले, सांगड़ी प्रथा, या अगर हम बात करेंगे ददनी प्रथा चलती थी पहले, या बधुआ मजदूरी, ऐसी प्रथा, तिनकटिया प्रथा चलती थी, तिनकटिया प्रथा, ऐसी प्रथाएं चलती थी जो जबरदस्ती कार्य कराया जाता था। तो ये अब क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो राज्य अपवाद में, जैसे अगर हम बात करेंगे अपवाद में कार्य करा सकता है, अपवाद में कार्य की बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं राज्य ऐसे जैसे कोई भी सार्वजनिक प्रयोजन के मामले में आपको
जबरदस्ती कार्य करा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब, जैसे आपने कोई चोरी की, या फिर आपने कोई भी जैसे किसी का किडनैप कर लिया, या फिर किसी का मर्डर कर दिया, या किसी के साथ में हाथापाई कर दी। हाथापाई करने के बाद में प्रशासन आपके लिए पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद में आपको जेल भेज देगा। तो वो आपकी बिना मर्जी के जेल जा रहे हैं आप, और आप बिना मर्जी के जाकर के उसमें कारागार में कार्य करेंगे। तो ये ऐसे अपवाद में डाला गया है कि ऐसी स्थिति में आप पर कार्य जबरदस्ती कराया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन के मामले में, क्योंकि सार्वजनिक जो सभी के लिए समान है, जो सभी के लिए समान ऐसी कंडीशन अप्लाई की गई है, या फिर आप ऐसी कोई समस्या मामले में है जो ऐसी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप हो सकता है दूसरे से लड़ जाए, फिर ऐसी कंडीशन कर दें। तो ऐसी कंडीशन में राज्य क्या करेगा, आपके लिए सार्वजनिक प्रयोजन के मामले में आप पर क्या कर सकता है, जबरदस्ती कार्य करा सकता है, या जबरदस्ती आपको तय खाने में बंद कर सकता है। पहले अगर हम आप बात करते हैं, सबसे पहले ये होता था, पहले बंधुआ नहीं रखा जाता था। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी स्त्री को पकड़ करके रख लेना, या आपकी पुत्री है या फिर किसी की पुत्री हो, एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे सपोज करो मेरी ही पुत्री किसी दूसरे लड़के के साथ में संपर्क बनाती है, यानी उससे दोस्ती करती है, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। पसंद होने के बाद में मैंने क्या किया, उसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं उसे कमरे में बंद करना। तो ऐसे को बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मैं इसका शोषण कर रहा हूं। ऐसा, हालांकि मैं उसका बाप हूं, पिता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है ऐसा करने का। लेकिन मैं उसे समझा सकता हूं, यानी पिता के नाते मैं उसे समझा सकता हूं, माने या ना माने। लेकिन ऐसी कंडीशन में अपवाद में दिया गया है, इसमें अगर कोई भी विरुद्ध केस करता है, या कोई गलत सार्वजनिक प्रयोजन में कोई गलत केस करता है, तब उसमें प्रशासन उसे उस पर बंधुआ कार्य करा सकता है, लेकिन नागरिक नहीं करा सकता उसमें। तो ये अपवाद में, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसमें समान कार्य नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे किसी ने चोरी की, सभी लोगों ने एक साथ में चोरी कर ली, पूरे प्रशासन ने पकड़ लिया। अब उसमें ऐसा नहीं, बुढ़ा भी था उसमें, स्त्री भी थी, बच्चा भी था और युवा भी था। अब सबके लिए बात करें 4-4 कोड़ों की सजा दे दी जाए, तो बच्चा 4 कोड़े तो नहीं झेल पाएगा, बुढ़ा भी 4 कोड़े नहीं झेल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर दिया जाता है कि सभी के लिए अलग अलग प्रकार की सजा दी जाएगी। जैसे बच्चे के लिए कह दिया जाए, समझा दिया जाए, या उसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। स्त्री को अगर हम बात करें तो जैसे अगर उसे डांट दिया जाए, या फिर हो सकते हैं कि उसके लिए 2 कोड़े मारे जाए, बुढ़े को ऐसे ही समझा के छोड़ दिया जाए, और युवा में 4 कोड़े पड़े। तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा कर सकता है राज्य, यानी विधि के अनुसार। हमने सब पढ़ा करके आए पहले, विधि के समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 13 में सेम कंडीशन में बता के आया हूं, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में आपका यह दिया गया है बाल श्रम। बाल यानी इसका मतलब है बाल श्रम, बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। अब इसकी हम बात करते हैं बाल श्रम के विरुद्ध के अधिकार की। देखो किसी भी, यानी इससे पहले अगर हम बात करेंगे 1986 में एक निकाला गया 14 साल से, यानी अगर हम बात करते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप काम पे नहीं लगा सकते। उसके बाद में उसी को मोदी जी ने 2016 में कर दिया गया, उसी का बाल एवं किशोरावस्था, बाल एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल एवं किशोरावस्था के विरुद्ध अधिकार। यानी अगर हम ये चीज 2016 में कर दी गई कि इनके लिए हम कार पर नहीं लगा सकते, अगर हम इनके लिए कार पे लगाते हैं तो इसके लिए हमारा, इसका मतलब यह बच्चों का शोषण हो रहा है। और इसी मामले में हम बात करेंगे तो 14 साल से यानी 18 साल से कम उम्र को बच्चों को नहीं लगा सकते, 18 साल से कम उम्र, इसमें कर दिया गया, पहले 14 था, इसके बाद में इसे बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या नहीं कर सकते, हम कार पे नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में जाकर के जैसे ही आपको अपना सर्टिफिकेट या बायोडाटा देते हैं, या जिसे रिज्यूम बोलते हैं, उसे अगर हम देते हैं तो रिज्यूम पढ़ने के बाद में उसमें उम्र चेक करता है सबसे पहले। जब वो उम्र चेक करता है तो उसके बाद में आपको देखता है आप 18 वर्ष के नहीं तो आपको बाहर कर देगा, अगर आप 18 वर्ष के तो आपको रख लेगा। तो यानी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उसमें आता है कि आपका ये शोषण हो रहा है। जब आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो इसका मतलब शोषण हो रहा है। आपके पिता भी आपको नहीं भेज सकते किसी काम पर भी, लेकिन
अपवाद में भेज सकते हैं। जब आप हो सकता है पिता इतने बीमार हैं कि वो काम नहीं कर सकते और खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है माँ और बाप दोनों ही ज्यादा बीमार हैं, जो कर नहीं पा रहे, तो हम भेज सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सूचना देनी पड़ती है प्रशासन को कभी कभी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ही कैलाश सत्यार्थी ने एक आंदोलन चलाया था, एक कदम बचपन की ओर। उन्होंने सबसे पहले एक आंदोलन चलाया। आंदोलन की बात करेंगे तो आंदोलन था एक कदम बचपन की ओर, या अगर हम बात करते हैं इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी चला था। सबसे पहले जो आंदोलन चला था एक कदम बचपन की ओर, दूसरा चला था, जिसमें अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा है बचपन बचाओ। कैलाश सत्यार्थी थे। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ। इस आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, कैलाश सत्यार्थी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसमें पाकिस्तानी राइटर और भारतीय दोनों राइटर थे। पाकिस्तान का राइटर था, जो कि भारत के थे, जिसमें बात करेंगे तो पुस्तक लिखी जिसका नाम था आजाद बचपन की ओर। आजाद बचपन की ओर। ये पुस्तक लिखी थी। शायद मुझे लगता है कि आपके लिए समझ में आ गया होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। वैसे मैंने ज्यादातर कोशिश की आपको आसान भाषा में समझाने की। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा लाइक भी करें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कमेंट भी साथ साथ करते रहें, जिससे मैं या तो ट्रिक में बनाऊं या फिर डिटेल्स में पढ़ा सकूं। अगर ज्यादा कमेंट आने पर अगर अच्छा आप चाहते हैं तो मैं डिटेल्स में पढ़ा सकता हूं और बना भी सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश में ज्यादातर आसान भाषा में और आपके लिए ट्रिक में ही पढ़ाऊं। जय हिंद, जय।